गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग नंबर सीरीज पढ़ रहे थे। नंबर सीरीज में हम लोग आते हैं आगे। आज का हम लोग का टॉपिक होगा, वो होगा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, एक नंबर क्या होगा, गायब होगा। उस जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। मिसिंग नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कैसे आएगा उसको पहले देखते हैं। चलिए ये है हम लोग का 75144, 94169, 8 और 6, और यहाँ पे हमें बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा नोट करना है एक पॉइंट को। क्या ये जो लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है? इस लाइन का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद एक लाइन है ये वाला, ये लाइन। इस लाइन का क्या नाम है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हमें बस ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में है। क्या चेक करना है? जो सबसे बड़ा नंबर है, बिग नंबर, सबसे बड़ा नंबर मतलब बिग नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है वह आपका हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में है। अगर हॉरिजॉन्टल में है तो हॉरिजॉन्टल में बनेगा, वर्टिकल में है तो वर्टिकल में बनेगा, ठीक है। ये इसको चेक करना है। चलिए इसको नोट करना है, नोट कर लेंगे हम लोग। जो बिग नंबर है वह हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में? अगर हॉरिजॉन्टल में है तो हॉरिजॉन्टल में बनेगा, वर्टिकल में है वर्टिकल में बनेगा, ठीक है। ये हम लोग का रूल है। ये क्या है? रूल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है इस लाइन का 144 है, जो कि कैसे है? हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो ये क्वेश्चन बनेगा हॉरिजॉन्टल, यानी अब हमारे पास 7 है और ये 5 है। 7 और 5 से हमें 144 लाना है। 7 और 5 को क्या करे कि 144 आए, तो कैसे होगा? देखिए 7 और ये 5 दोनों को ऐड कर देंगे और कर देंगे स्क्वायर। 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। अब यहाँ पे क्या है, जो काम हम लोग फर्स्ट में करेंगे वही सेकेंड में, वही थर्ड में। तीनों का रूल क्या होगा? सेम होना चाहिए। कंडीशन ये होता है कि अगर हमने फर्स्ट में ये काम किया तो सेकेंड में भी वही करेंगे। 9 और 4 को ऐड करके स्क्वायर करना पड़ेगा, सेम लॉजिक होना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में भी वही लॉजिक लगाना है, यानी इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देना है। 8 और 6 को क्या करेंगे? ऐड करके स्क्वायर कर देंगे। 8 और 6 हो जाएंगे 14, 14 का स्क्वायर 196। 196 इज द राइट आंसर। ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। स्क्वायर को, क्यूब को एकदम याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है जहां पे स्क्वायर और क्यूब की यूज होगी।
चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। कुछ टाइप्स हैं, जो टाइप हम बता देंगे इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। 2-3 टाइप है, इसको पढ़ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 24, सबसे बड़ा नंबर 24। और ये क्वेश्चन है वर्टिकल में। कैसे है वर्टिकल में? 1, 6, 5 छोटे छोटे नंबर हैं, सबसे बड़ा नंबर 30। तो ये भी कैसे है? वर्टिकल में। ये कौन सा लाइन है? वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो ये क्वेश्चन बनेगा वर्टिकल में। यानी अब हमारे पास 3 है, 4 है, 2 है। 3, 4, 2 से 24 लाना है। 3, 4, 2 से 24 लाना है। जो काम हम लोग फर्स्ट में करेंगे वही सेकंड में, वही थर्ड में, तीनों में सेम लॉजिक होना चाहिए। ठीक है? तो 3, 4, 2, 3, 4, 2 सबका कर देंगे मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? वही करेंगे। 1, 6, 5 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 30 आएगा। तो आगे भी वही काम करेंगे। 8, 9, 2 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 8, 9, 2 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 9 कितना होगा? 144। 144 इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा नंबर क्या ऐसे आएगा? इसमें मैक्सिमम क्या होगा? या तो ऐड होगा, या सब्ट्रैक्ट होगा, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड, या स्क्वायर। इन सब के मिश्रण से ही बनता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है ये वाला। 8-10 टाइप है, सारा टाइप पढ़ा देंगे। इसको 2 बार घर पे बना लीजिए, सब खत्म। इससे बाहर एग्जाम में आएगा भी नहीं। आने से भी हम उसको मना कर देंगे, मन दो, तो वो नहीं देगा। चलिए ये क्वेश्चन है 4, 11, 8, 5, 6, 3, 9, 13, 14। यहाँ पे है 18, 30 और ये है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा? ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 18 है। हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में है? वर्टिकल में है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? वर्टिकल में बनेगा। अब हमारे पास 4 है, 5 है, 9 है और 18 लाना है। नंबर बहुत छोटा है। जब नंबर बहुत छोटा होगा वहां पे प्लस होगा, नहीं तो माइनस होगा। ठीक है? ये नंबर 18, 30 ये सब छोटे छोटे नंबर हैं। 18, 30 एकदम स्मॉल नंबर है। तो जहां स्मॉल नंबर होगा वहां या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा।
बहुत बड़ा नंबर होगा तो मल्टीप्लाई, और बड़ा होगा तो स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या चल रही है, 459, 459 सबको ऐड कर देना है, कितना आएगा 18। 459 तीनों को ऐड कर देंगे 18 आएगा। आगे भी वही काम करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे 11, 6 और 13। जो काम फर्स्ट में करेंगे वही सेकंड में, वही थर्ड में, सबका लॉजिक सेम होना पड़ेगा, अलग नहीं होना है, सेम होना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 8 + 3 + 14 और ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऐड कीजिए, कितना आएगा 25। हाँ 25 आएगा बिल्कुल। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 25। 25 इज द राइट आंसर। सबको ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड ऑल लिख दे, चलिए लिख दे रहे हैं, ऐड ऑल, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। चलिए आते हम लोग अगले टाइप में। अगला टाइप कुछ ऐसा है, इसको नेक्स्ट पेज में बना देते हैं। सब नंबर स्क्वायर है, किसी ना किसी का स्क्वायर है, एवरी नंबर स्क्वायर है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको समझना में थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है, कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में है। ऐसे ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और वो है पार्ट 3, ठीक है। इसका लॉजिक जो लगाएगा, ये जो लॉजिक इसमें होगा वही इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, सब में सेम होगा। तो देख लेना है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। 1, 3, 5 सब में 2 ऐड हो रही है, 1 और 2 3, 3 और 2 5। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। 2 और 2 4, 4 और 2 6। तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। 49 इज द राइट आंसर। हाँ 16 होगा, 16 होगा, बिल्कुल 16 होगा, 16 होगा। हाँ 4 का स्क्वायर 16। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो हम भी वही कर देंगे, 2 प्लस 2 प्लस 5 और 2 7। 7 का स्क्वायर 49। 49 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। हाँ ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49।
ठीक है, 3 2 5 ऐसे, 1 3 5 2 4 6, तो इसमें क्या होंगे 3 5 7 3 5 7, सब में 2 2 ऐड हो रही है, इसमें 2 2 सब में ऐड हो रही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले टाइप में। अगला टाइप है हम लोग का ऐसा 4 9 2। अभी किसी को कोई सवाल नहीं बनाना है, आप लोग को बनाना है ही नहीं, सिर्फ देखना है और समझना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन नए टाइप के हैं तो इसमें आपको बनाने में परेशानी होगी। अभी हम लोग सीखेंगे, घर पे जाके इसको बनाएंगे, पहले सीखेंगे उसके बाद बनाएंगे। बनाना नहीं है, अगर बन जा रहा है तो अच्छा है, नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी क्वेश्चन नए नए टाइप का है, ठीक है। चलिए ये टाइप क्या है इसको समझना है, इसको समझना है। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल में ऐड करें या वर्टिकल में ऐड करें, सबका सम सेम होगा। जैसे 4 और 9 और 2 सबको ऐड करेंगे 15 आएगा, यहाँ पे भी ऐड करेंगे 3 5 7 15 ही आएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐड करें 4 और 3 7 7 और 8 15 ही आएगा, 9 और 5 14 14 और 1 15 ही आएगा, कहीं से भी 8 करेंगे 15 आएगा। तो अब हमारे पास है 8 और ये है 1, 8 और 1 9, 9 में क्या ऐड करेंगे कि 15 आएगा, 6 ऐड करेंगे, तो वाट के जगह पे आ जाएगा 6, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 6 15। तो हमने वाट के जगह पे क्या रखा, 6 रखा, 6 इज द राइट आंसर। सबका ऐड क्या है, सेम होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है 35, हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में, वर्टिकल में, तो ये क्वेश्चन बनेगा वर्टिकल में, ठीक है। 4 8 3, 4 8 3 से 35 लाना है, कैसे आएगा, तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर में करना है गुना, फर्स्ट और सेकेंड नंबर में गुना करेंगे और थर्ड वाले को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे गुना और लास्ट वाले को ऐड करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे गुना और लास्ट वाले को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 इंटू 8 प्लस 3 कितने होंगे 35, 7 इंटू 6 प्लस 7 कितने होंगे 49, तो 9 इंटू 8 प्लस 9 ये हो जाएगा 72 प्लस 9 81, 81 इज द राइट आंसर। कोई सवाल अगर हमसे नहीं बन रहा है, मान लीजिए हमसे नहीं बना, हमको समझने में थोड़ा परेशानी हुआ, तो ऐसा थोड़े है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जामिनर क्या हमसे सवाल पूछ के देगा एग्जाम में कि नहीं इस बच्चा को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन मन दो, ऐसा आज तक ना हुआ है ना कभी होगा, है ना। तो क्वेश्चन तो आएगा और हमें पढ़ना है और उसको समझना है, नौकरी लेना है तो थोड़ा समझना पड़ेगा।
सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा। अगर हमारे हिसाब से होता तो हम तो डायरेक्ट नौकरी लेंगे। हमको डायरेक्ट नौकरी दो, पढ़ा पढ़ी बंद, कल से जाकर ज्वाइनिंग कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन हैं जिस टाइप से हैं उसको हमें उसी टाइप से पढ़ना पड़ेगा, उसी टाइप को समझना पड़ेगा। सब आसान है, कोई खतरनाक नहीं है, बहुत आसान है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ हो सकता है, एक दो बार बना लेंगे आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जैसे ही हम 2 बार 3 बार बनाएंगे सब के सब आसान हो जाएगा। अभी तो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। फोर टू वन, इससे लाना है 21। जितना हम पढ़ा देंगे आप सिर्फ इसको पढ़ जाइए, बस इसको कॉपी कर लीजिए। कोई ऐसा नौकरी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नौकरी मिल जाएगा। पूरे अरुणाचल प्रदेश में जितने भी नौकरी होते हैं सब हम लोग आसानी से ले लेंगे। जितना हम पढ़ा देंगे उसको आप पढ़ लीजिए, उसको कॉपी कर लीजिए, बस कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सब हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग इतना हाई लेवल का सिर्फ हम ही पढ़ाते हैं, पूरा अप टू डेट जो एग्जाम में आता है वो पढ़ाते हैं। 2025 में जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पे 4 2 1, सबसे बड़ा नंबर 21। हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में? वर्टिकल में है, तो ये क्वेश्चन बनेगा वर्टिकल में। 4-5 टाइप है, देख लेना है। अब ये 4 है, 2 है, 1 है, इससे हमें 21 लाना है। तो ये कैसे आएगा? 4 2 1 सबका स्क्वायर कर देना है, सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना होगा? 21। सबका स्क्वायर कर देना है और ऐड कर देना है। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कितने होंगे? 98 होंगे। तो आगे भी हम वही काम करेंगे। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबको ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 36, ये 49 और ये 9। 94, राइट आंसर हो जाएगा 94। जब भी नंबर बड़ा रहे तो वहाँ पे या तो मल्टीप्लाई होगा या तो स्क्वायर होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। ये जैसे बनेगा, ये कैसे बना है इसी टाइप से उसको बना देना है। ये बहुत आसान है, वेरी सिंपल। कैसे? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। सबको ऐड कर देंगे, 21 आएगा।
21 कहाँ है? मिडिल में। 21 कहाँ है? मिडिल में। बस वही काम वहाँ पे भी कर देना है। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। सबको ऐड कर देंगे, 30 आ जाएगा। तो वाट के जगह पे कितना आएगा? 30। 30 इज द राइट आंसर। वाट के जगह पे आ जाएगा 30। सबका रूट निकाल देंगे और उसको ऐड कर देना है। स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सबको बढ़िया से याद कर लेना है ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो एकदम फास्ट हो जाएगा। रीजनिंग में कम से कम 10 to 12 चैप्टर है जो इस पे ही आधारित है। ठीक है, चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला टॉपिक होगा हम लोग का एनालॉगी का। एनालॉगी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एनालॉगी। इस चैप्टर से अभी के डेट में 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है। इस चैप्टर को कैसे पहचानेंगे? ये जो डॉट है, ये डॉट इस चैप्टर की पहचान है। ये जो चैप्टर आएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये डॉट निशान जो है रहेगा। ये निशान जो ये जैसा डॉट है ना, ये डॉट आपको क्वेश्चन में रहेगा। ये इस चैप्टर की पहचान है। कैसे पहचान करेंगे कि ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है? तो ये उसका आइडेंटिफिकेशन है, उसको पहचानने का तरीका है। ये डॉट आपके क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें करना क्या है, कैसे पकड़ेंगे। जैसे ए है और यहाँ पे डॉट है, फिर आपका बी होगा, फिर यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क देगा ऐसे। ठीक है, तो इसको जो बनाने का रूल है वो क्या है? रूल क्या है? ए और बी में, ए से बी में जो काम करेंगे, हम जो करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग जो करेंगे, वही काम सी से डी में करेंगे। मतलब यहां जो करेंगे वही यहां करेंगे। दोनों का रूल क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। दोनों का लॉजिक क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। बोथ लॉजिक, लॉजिक कहिए, रूल कहिए, चाहे जो कहिए, वो क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ प्लस किया है तो यहाँ भी प्लस करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ भी मल्टीप्लाई। ए का बी से जो रिलेशन है सी का डी से वही रिलेशन होगा। ए और बी में जो रिलेशन है सी और डी में वही रिलेशन होगा। ये काम करना है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है,
इन दोनों में जो रिलेशन होगी वही रिलेशन इसमें भी होगी। तो ये जो 169 है 13 का स्क्वायर है ना, ये किसका स्क्वायर है 13 का, तो ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ये है, तो 289 जो है किसका स्क्वायर है 17 का है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 17। वाट के जगह पे क्या आएगा 17 आएगा, 17 इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, 7 को 50 बनाया गया, 7 को 50 कैसे बनाएंगे, जैसे बनाएंगे आगे वही काम करेंगे। तो ये जो दिया हुआ है 7 का मैंने किया स्क्वायर 49 होता है, लेकिन लाना है 50, +1 करना पड़ा तो 50 आ गया। मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके +1 करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 11, तो 11 का कर देंगे स्क्वायर +1, जो काम यहाँ पे वही काम यहाँ पे, दोनों का काम सेम होना पड़ेगा। स्क्वायर +1 स्क्वायर +1, अब उसको सॉल्व कर लेंगे, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, उसमें 1 ऐड करेंगे 122, तो 122 इज द राइट आंसर। वाट के जगह पे आएगा 122। घर पे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसमें ऑप्शन भी है। अगर हमें स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। कैसे बनेगा, इसको याद रखना होगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ने से नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको ध्यान देंगे हम लोग। नंबर है बहुत छोटा, लेकिन आगे जो है बहुत ज़्यादा नंबर है, वेरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब इतना ज़्यादा कब आएगा, जब क्यूब होगा तभी होगा, जब तक क्यूब नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा नंबर आना। तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो यहाँ पे हो रही है क्यूब। नंबर दिया हुआ है 6, 6 का कर देंगे क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216, लेकिन लाना है 222, ये कैसे आएगा, तो उसी नंबर को ऐड कर देना है, जो नंबर है उस नंबर का क्यूब करके उसी को ऐड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 222। तो आगे क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर का क्यूब करना है और उसी नंबर को ऐड करना है, तो 7 को ही ऐड करना है, तो 7 को ही ऐड कर देंगे, उसी नंबर को क्यूब करके उसी नंबर को ऐड करना है। 7 का क्यूब होगा 343, उसमें 7 ऐड करना है 350, आंसर हो जाएगा 350। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये टाइप क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है।
ये या तो स्क्वायर में नहीं तो क्यूब में हमेशा एग्जाम में आता है, या तो स्क्वायर में आएगा नहीं तो क्यूब में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या है ये? 4 9 25 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन है ये वाला। फोर किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे बड़ा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 के बाद 3 कहाँ आता है? प्राइम नंबर में आता है, खत्म हो गया। इस चीज को नहीं भूलना है। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर में ही आता है, तो 2 के बाद 3, तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 7 आएगा। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, 7 का स्क्वायर 49, आंसर हो जाएगा 49। बी इज द राइट आंसर। ये हम लोग का 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्राइम नंबर पे रिलेटेड है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे माइंड में ये भी आ सकता था कि सर 2 के बाद 3 होता है, तो 5 के बाद 6 क्यों नहीं हुआ, जो कि 6 भी ऑप्शन में है। ठीक है, 5 के बाद 6 क्यों नहीं हुआ, ऐसा माइंड में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग इस टाइप के सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे? जैसे यहाँ पे एक लॉजिक तो ये है कि 2 के बाद 3 आया, तो 5 के बाद 6 क्यों नहीं आया, 36 आंसर क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा जहाँ पे हमारा आंसर जो है मल्टीपल आएगा, एक लॉजिक से ए आंसर आया, दिमाग में कुछ और आया तो बी आ गया, लगा नहीं ऐसे होगा तो सी आ गया, तो वैसे में टेंशन हो गया। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? इस लिस्ट को फॉलो करेंगे। जब भी आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी आंसर डबल आता है, मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन में 2 आंसर आ गया, लेकिन आंसर तो कोई एक ही होगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है? हमें इस लिस्ट को फॉलो करना है। ये होगा प्रायोरिटी लिस्ट। जब भी आपका आंसर डबल आएगा आप इस लिस्ट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें आंसर देना है प्राइम नंबर को। अगर हमारा आंसर प्राइम नंबर से आता है तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर को ही आंसर देंगे। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन में हमारा लॉजिक प्राइम नंबर से आ रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राइम नंबर वाला। 49 इज द राइट आंसर, 36 नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर से आएगा तो आंसर पहले हम लोग प्राइम नंबर को ही देंगे। अगर हमारा आंसर प्राइम नंबर से नहीं आ रहा है तो चेक करेंगे स्क्वायर में। अगर स्क्वायर से आएगा तो स्क्वायर को आंसर दे देंगे, अगर क्यूब से आएगा तो क्यूब वाले को आंसर दे देंगे। अगर ये दोनों नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे। ये भी फेल हो गया तो डिवाइड में आएंगे। अगर ये तीनों फेल हो गया तो आएंगे एडिशन में। ये भी फेल हो गया तो सब्ट्रैक्शन में। चलिए ये हम लोग का लिस्ट हो गया, प्रायोरिटी लिस्ट। इसका हम लोग यूज करेंगे। ये सिर्फ रीजनिंग में है? नो, ये रीजनिंग के लिए नहीं है। मतलब रीजनिंग के लिए तो है ही, और साथ ही साथ ये मैथ के लिए भी है।
अगर मैथ में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसका डबल आंसर आ रहा है तो आप वहाँ पे भी इस लिस्ट को फॉलो करेंगे। अब आपका आंसर जो है हमेशा सिंगल आएगा। चलिए लिखिए दे रहे हैं, व्हेन मोर देन वन आंसर कम्स you will answer, आप आंसर देंगे आफ्टर चेकिंग द प्रायोरिटी लिस्ट, आफ्टर चेकिंग द प्रायोरिटी लिस्ट। जब भी हमारा 1 से 2 आंसर आएगा हम प्रायोरिटी लिस्ट को चेक करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। अब हमारा आंसर कभी भी डबल नहीं आएगा। इसलिए हम लोग देखते होंगे कि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बना के आते हैं, आने के बाद भी आंसर गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट के आधार पर ले लेता है। हम लोग पूरा सही दिशा में पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। आलू भालू तालू मालू नहीं पढ़ना है। पढ़ लिए इतना, एग्जाम में गए क्वेश्चन बना ही नहीं, माथा पागल हो गया, वो काम नहीं करना है। पढ़ के जाएंगे, नौकरी में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सब बना के आएंगे, वैसे पढ़ेंगे एकदम। हर एक डाउट को कंफर्म करते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। चलिए हो गया। तो अब जब भी हमारा आंसर डबल आएगा तो हम लोग इस सीक्वेंस में देखेंगे। पहले प्राइम नंबर से आएगा तो इसको आंसर देना है, मतलब ये हम लोग का सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को क्या करना है? फॉलो करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बार बार रिपीट करता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ये क्या है? 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा और इसी नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। ठीक है। ये क्या है? 7 का स्क्वायर करके 7 को ही ऐड कर देंगे। 6 के बाद अगला नंबर 7, तो 7 को स्क्वायर करके 7 ऐड कर देंगे, 56 आएगा। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 7, तो ये क्या है? 8 का स्क्वायर करके 8 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 72 आएगा। तो आगे क्या करेंगे? 8 है, 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 6 का नेक्स्ट नंबर 7, तो 8 का नेक्स्ट नंबर होगा 9, तो 9 का स्क्वायर करके 9 को ऐड कर देना है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, उसमें 9 ऐड करेंगे तो आएगा 90। 90 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 के बाद 7, 8 के बाद 9। एनालॉजी चैप्टर से 4 क्वेश्चन आता है और जब एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएगा
तो सब के सब सेम टाइप का तो बिल्कुल नहीं आएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आएंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को बना लेना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अभी तक हम लोग इस चैप्टर को पढ़े तो इसमें सब क्या था, नंबर था। ये सब क्या है, नंबर है। अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़े सारा सवाल नंबर पे आया। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चन जो आएगा लेटर पे आएगा। लेटर में, लेटर मतलब ABCD। अब हम लोग का जो क्वेश्चन आएगा वो लेटर में आएगा, ABCD में आएगा। चलिए क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL एग्जाम 2024 में। CHSL एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन इस टाइप का हमेशा आता है, हर एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन तो लेटर से रहेगा ही रहेगा, एक क्वेश्चन लेटर से, एक क्वेश्चन नंबर से हमेशा रहता है। इसको कैसे बनाना है, फर्स्ट इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। इन दोनों में जो रिलेशन है, मतलब यहाँ पे हमने जो काम किया वही काम आगे करना है इसके साथ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको बनाने का एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। ऐसा तरीका जीवन में कभी गलत नहीं होगा, नेवर, कभी गलत हो ही नहीं सकता है, कभी गलत नहीं होगा। कैसे, दोनों को क्या करेंगे, आमने सामने लिख लेंगे, ऊपर नीचे करके लिख लेना है। जैसे ये दिया हुआ है BAYZ, ठीक है, इसके सामने इसको लिख लेंगे। 4 लेटर हैं तो ऐसे लिखना है कि सब एक दूसरे के सामने सामने आए, एकदम एग्जैक्ट। जैसे B के सामने C, तो दूसरा लेटर के सामने दूसरा लेटर, ऐसे एकदम सामने सामने लिख लेना है, ऐसे। चलिए इधर क्या है, ये है FEUB। अब इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रही है, B है, C हो गया, B के बाद क्या आएगा, C। तो B से C होने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। ये A, ये D, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे, 1 से 4 हो गया यानी +3 हो गया, 1 और 3 4। Y का पोजीशन कितना है, 25। X का पोजीशन कितना है, 24। 25 से 24 हो गया, कम हो गया, कितना कम हुआ, -1। Z का वैल्यू कितना है, 26। W का वैल्यू कितना है, 23। तो 26 से 23 हो गया यानी माइनस हो गया, कितना, 3 माइनस हो गया। अब जो यहाँ हुआ है सेम काम वहाँ पे कर देना है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा।
यानी पहले वाले में फर्स्ट में हमें +1 करना है, सेकेंड में +3 करना है, थर्ड में -1 करना है, अब 4 में -3 करना है। दोनों में सेम काम करना है। अब इसको बना लेंगे, जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन चाहे 2 लेटर का हो, 3 लेटर का हो, 4 लेटर का हो, सबको बनाने का एक ही रूल है और वो रूल यही रूल है। इस टाइप के सारा क्वेश्चन इसी रूल से बनता है। ये चलिए, तो F+1, F के बाद क्या आएगा? G आएगा। E+3, 5 और 3 8, 8 नंबर पे H आएगा। ABCD याद कराए थे? कराए थे? नहीं कराए थे? A का भी पोजीशन कितना होगा, G का पोजीशन, T का पोजीशन याद कराए थे कि नहीं कराए थे? नहीं कराए थे, कोई बात नहीं है। अगले टाइप में, अगले चैप्टर में हम लोग इसको याद करा देंगे, सब याद करा देंगे। इतना अच्छा से याद करा देंगे कि देखते आप बता दीजिएगा ये कितने नंबर पे आएगा। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हम लोग अगले क्लास में याद कर लेंगे। चलिए, U का पोजीशन कितना है? 21। 21 में 1 माइनस कर देंगे 20, 20 नंबर पे आएगा T। B का पोजीशन है 22। ABCD में इसका जो पोजीशन है वही है। 22 - 3 19, 19 नंबर पे आएगा S। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लेना है कि ये किस ऑप्शन में है। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिए थे, कोई बात नहीं है, ऑप्शन नहीं दिए तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एनालॉजी का जो क्वेश्चन, ये खास तौर पर ये चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाने का एक ही तरीका है। हम क्या करेंगे, जितने लेटर है सामने सामने लिख लेंगे और देख लेंगे कितना ऐड हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, और जो काम होगा फर्स्ट में वही लॉजिक लगाएंगे सेकंड में। दोनों का लॉजिक एकदम सेम होना पड़ेगा, अलग नहीं होना पड़ेगा। अलग होगा तो गलत हो जाएगा। +1 +1, +3 +3, -1 -1, -3 -3, और आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए, तो टाइम कंप्लीट हो गया ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज रहने देते हैं इसको। आप लोग घर पे एक बार 2 बार पढ़िएगा, एक बार 2 बार घर पे बनाना है। हम 100% श्योर अबाउट के साथ कह रहे हैं कि मैं जितना पढ़ा दूंगा, अगर आप इसका कॉपी कर लेते हैं तो आप 100% जॉब ले लीजिएगा, एकदम नो डाउट। एक क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा।